पूरा देश डिजिटल हो रहा है और डिजिटल इंडिया की तर्ज पर देश भी आगे बढ़ रहा है। ऐसे में झारखंड भी अब डिजिटल की दुनिया में आगे बढ़ती नजर आ रही है। तमाम संगठन, तमाम संस्थान, हर जगह डिजिटल का दौर चल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो रेलवे भी अपने आप में डिजिटल सिस्टम की ओर आगे बढ़ता नजर आ रहा है और रेलवे के तमाम प्रक्रियाएं भी अब डिजिटली दिख रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची रेलवे स्टेशन में, जहां की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ से कंट्रोल किया जाता है पूरे रेलवे को, पूरे सिस्टम को, और कौन सी ट्रेन को किस लाइन पर भेजना है, ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन सबसे खास बात, इस कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए महिलाएं होती हैं यहाँ मौजूद, जिसे यहाँ पे कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं रेलवे का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेलवे कंट्रोलर रांची रेलवे के कंट्रोल रूम में चंदा मैडम है। चंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चांद मैडम, चांद मैडम, ये बताइए कि क्या कुछ ये सिस्टम है और कैसे कंट्रोल करते हैं आप लोग रेलवे लाइन को, कैसे कहाँ क्या होता है? ये इसको ईआई पैनल बोला जाता है। रांची स्टेशन का ईआई पैनल है। ये पैनल रूम है। यहाँ सारे रेल का जो भी है आती है, यहाँ प्लेटफॉर्म है, लाइन है, उसी में रिसीव करना, डिपार्चर करना, रेल को सारा मूवमेंट यहाँ से होता है। और अगर बात करें, ये जो आप कर्सर जो ले जा रहे हैं वो रेलवे की पटरी को भी दिखा रहा है और रेल लाइन के साथ साथ क्या है? ये रूट बनाता है, सिग्नल देता है। जैसे कि अभी हम एक ट्रेन का संटिंग कर रहे हैं, उसमें हम उसको रूट बना के दे रहे हैं ताकि हमारा पावर का संटिंग हो रहा है, पावर घूम रहा है, तो पावर को फिर से हम उसी ट्रेन पे अटैच करने के लिए उसको लेके आ रहे हैं ट्रेन पर। फिर अटैच करेंगे, फिर उसको रेडी करेंगे, फिर उसको भेजेंगे हटिया। बिल्कुल चांद जी, तो ये एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता है, काफ़ी मेहनत भी लगता है आप लोगों को पूरे रेलवे सिस्टम को यहाँ से कंट्रोल करना। ऐसे में डिजिटल, ये कह सकते हैं कि पूरे स्क्रीन में जो जो डिजिटल चीज़ें दिख रही है, तो अब रेलवे भी पूरी डिजिटल की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है? हाँ, रेलवे भी पूरा डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहा है और हम लोग काम भी कर रहे हैं डिजिटल। अभी माउस से हम लोग काम कर रहे थे। बहुत पहले था कि लीवर से होता था, लीवर से टर्न के रूट सेट किया जाता था, ट्रेन को अराइवल डिपार्चर किया जाता था प्लेटफॉर्म में लेकर। लेकिन अब है कि हम लोग वो बहुत ही मतलब ये था, कठिन था, जो कि महिलाएं नहीं कर सकती थी उसको। अब है कि एआई हो गया है, जो कि माउस से काम कर रहे हैं, कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, जो कि सारे काम अब हम लोग महिला भी कर रहे हैं। उसमें सिर्फ पुरुष करते थे, महिला को दिक्कत था उसमें। जी जी। तो अब ऐसा है कि टोटल तरह से रेलवे में डिजिटल काम हो रहा है और ख़ास करके रेलवे को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये तमाम चीज़ें महिलाएं देख रही है। और पहले के बनिस्बत अब जो है डिजिटल के तर्ज पर रेलवे काफ़ी आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। चांद जी, एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह से डिजिटल तमाम चीज़ें हो रही है, क्या अब भी लगता है कि और कुछ आवश्यकताएं हैं जिसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है? डिजिटल कुछ और होना भी आवश्यकता है, लगता है आपको? हाँ, जैसे कि पेपर वर्क हमारा यहाँ होता है, जो कि हम लोग को खुद से ही करना, वो सब है। और कुछ और भी है, लेकिन अभी तो वर्क के टाइम में हमारा दिमाग तो ज़्यादातर काम में व्यस्त है ना, इसीलिए हम अभी उतना नहीं उस पर डिस्कस कर पा रहे हैं। लेकिन है, जहाँ जैसा जैसा डिजिटल बढ़ता है उसके डिमांड के अनुसार अलग अलग ये भी आ जाता है मशीनी, वो सब भी ज़रूरत है। बिल्कुल, देश बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है। ऐसे में तमाम जो तकनीक है वो डिजिटल हो रहे हैं, तमाम जो मशीनरी सामान है वो भी डिजिटल हो गया है और रेलवे जो है अब डिजिटल की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी कई चीज़ों की आवश्यकता है कि डिजिटल की तर्ज पर रेलवे को और सुधारा जा सके। हमारे साथ एक और कर्मचारी है, इनसे भी बात करेंगे कि हमने अभी यहाँ कई मशीनों को देखा, क्या कुछ इस मशीन में खूबी और कैसे इसे कंट्रोल करती हैं आप? इस मशीन को बोलते हैं TLBI, टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। ये सिंगल लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी इसमें थोड़ा सा मतलब जैसे ट्रेन गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है। अगर इसमें भी अगर सुधार हो जाए तो अच्छा है, लेकिन सब चीज़ अच्छा है ऑलमोस्ट। ये सबसे पहले रेलवे का देन है, जो सबसे पहले यही मशीन से यूज़ होता था। अब फिर वो वाला जो मशीन है इसको DLBI बोलते हैं, डबल लाइन के लिए यूज़ होता है।
और अभी तो VDU है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसी के द्वारा होता है। फिर लाइन क्लियर इसके द्वारा लेते हैं। अभी हमने देखा कि डिजिटल तो सारा कुछ है, लेकिन आप जो फ़ोन जो रिसीवर था उसे घुमा रही थी ऐसे, क्या था वो सिस्टम? मुझे वो एक्चुअली वो गेट के लिए यूज़ किया जाता है। गेट को इन्फॉर्म करते हैं कि कब गाड़ी आ रही है, और उसको मैग्नेटो टेलीफोन बोलते हैं। जब गाड़ी आ रही है तो उसके लिए बंद करना है, और इधर से अगर हम लोग भेज रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। रेलवे के कंट्रोल रूम में आप लोग यहाँ 2 महिलाएं हैं, करीब करीब 8 से 10 घंटे जो भी ड्यूटी होता है, कितना चुनौतीपूर्ण लगता है और कितनी बड़ी उपलब्धि लगती है आप लोगों को, कोई महिला होने के बावजूद इस काम को सफलतापूर्वक आप लोग करते हैं? ये हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस EI में काम करने के लिए मौका मिला है, लेकिन ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान रेलवे को भी और आम जनता को भी हो सकता है। बिल्कुल, तो आम जनता को भी नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अनुमान ना लगाएं, सुरक्षा सुनिश्चित करें। कुछ ऐसे भी यहाँ पे स्लोगन बताए जाते हैं और लोगों को सचेत भी किया जाता है कि अनुमान ना लगाएं, सुरक्षा सुनिश्चित करें। तो कह सकते हैं कि रांची में डिजिटल इंडिया की तर्ज पर रेलवे भी अब पूरी तरह से डिजिटल नज़र आ रहा है, लेकिन अब भी कई आवश्यकताएँ हैं ताकि डिजिटल की तर्ज पर रेलवे और लोग आगे बढ़ें, ताकि डिजिटल इंडिया की तर्ज पर देश सहित राज्य भी आगे बढ़ सके। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।